आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक सवाल है कि श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजित संधारित्रों के नामांकित चित्र बनाकर तुल्य धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। दोस्तों आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे श्रेणी क्रम के लिए। किसके लिए? श्रेणी क्रम। दोस्तों आइए श्रेणी क्रम के लिए पहले हम चित्र बनाएंगे। दोस्तों इस चित्र में देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारी एक बैटरी है, ठीक है। ये हमारे तीन संधारित्र हैं। एक पहला संधारित्र ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इन तीनों संधारित्र पर क्रमशः V1 विभव, V2 विभव और V3 विभव, तीनों संधारित्र पर अलग अलग विभव हमारे यहाँ पर दिया हुआ है तथा और साथ ही साथ हमारे इन तीनों संधारित्र पर जो कुल विभव कितना है वो V है, ठीक है। हमारे पास तीन संधारित्र है, हम इसका मान हमने C1 दे दिया, इसका नाम C2 दे दिया, इसका नाम C3 दे दिया, ठीक है। तीनों संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में दोस्तों जुड़े हुए। तीनों पर क्या है, एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब तीनों क्या है, हमारे श्रेणी क्रम में है। ये हमारा धन सिरा हो गया, हमारा ऋण सिरा हो गया। यहाँ से हमारी धारा निकलती है या ऐसे जाती है, ठीक है। तो जहाँ से हमारी धारा निकलती है, ठीक है, इस पर हमेशा हमारा धनात्मक चार्ज आ जाता है, ठीक है। और दूसरी प्लेट में क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज। ऐसा क्यों होता है? इस पर हमारा धनात्मक चार्ज इसलिए क्योंकि हमारे धनात्मक सिरे से हमारी जो विद्युत धारा होती है वो निकलती है, ठीक है। तो इस पर पहली प्लेट पर इसमें क्या धनात्मक आ जाएगा, ठीक है, धनावेश आ जाएगा। अब प्रेरण प्रभाव के कारण जानते हैं इसकी द्वितीय प्लेट पर उतना ही ऋणावेश आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि द्वितीय प्लेट पर, यानी अब C2 में क्या होता है, द्वितीय प्लेट पर हमारी जो प्रथम प्लेट पर, अब इसमें जो ऋणावेश था, ठीक है, वह प्रेरण प्रभाव के कारण समान मात्रा में इसमें फिर से धनावेश आ जाएगा, ठीक है। और फिर से इसमें क्या आ जाएगा, दूसरी प्लेट में उतना ही ऋणावेश आ जाएगा। फिर प्रेरण प्रभाव लगेगा हमारा और इस प्लेट की इस तरफ हमारा क्या आएगा, धनावेश आ जाएगा। दूसरी प्लेट में उतना ही हमारा ऋणावेश आ जाएगा। यह प्रक्रिया हमारी चलती रहती है दोस्तों, ठीक है। जितने भी हमारे संधारित्र इसमें लगेंगे उन सब में यह क्रिया हमारी चलती रहेगी, ठीक है। और तीनों संधारित्र पर जो आवेश है वो कितना है, तीनों संधारित्र पर आवेश क्रमशः Q उपस्थित है, क्योंकि तीनों में एक ही धारा प्रवाहित है। जैसे तीनों में जो हमारा आवेश है वह भी समान है, क्योंकि तीनों में एक ही धारा हमारी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब तीनों विभवांतर कौन कौन से, एक हमारा विभवांतर B है, एक V1 है, एक V2 है, V3 है, तीनों पर। और जो कुल विभवांतर है वो हमारा V है, ठीक है। जो हमारा कुल विभवांतर है V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q बटे C, यानी कुल आवेश बटे कुल धारिता, ठीक है। हमारा कुल विभवांतर आ गया जो तीनों पर एक साथ है, ठीक है। इसको समीकरण एक यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है। हमारा जो कुल विभवांतर होता है, कुल विभवांतर किससे दिखाएंगे हम, कैपिटल V से, ठीक है। कितने विभवांतर, इसको V को कितने में, तीन भागों में है ना, तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, इस हमारे पूरे चित्र में जो हमारा कुल विभवांतर हो जाएगा वो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा V1 क्या होगा, देखिए ये हमारा, देखिए इस चित्र में यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये हमारा जो इतना भाग है ये इतना, ठीक है। इस पर हमारा क्या है, संधारित्र C1 पर हमारा कितना है, V1 विभवांतर है और कितना आवेश है, Q आवेश है, यानी V1 बराबर हमारा कितना आएगा, V1 बराबर हमारा हो जाएगा Q बटे C1, ठीक है। इसी प्रकार हमारा विभवांतर V2 है, ठीक है। V2 में हमारा कितना आवेश हमारा Q है, ठीक है। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V2 बराबर हो जाएगा Q बटे संधारित्र C2 है, ठीक है। फिर V3 विभवांतर में देखेंगे तो हमारा आवेश कितना है, हमारा Q है, कौन से संधारित्र पर, C3 संधारित्र पर है, ठीक है। अब हम तीनों का मान उठा के इसमें रख देंगे तो हमारा यहाँ से कैपिटल V कितना आ जाएगा, कैपिटल V बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे Q बटे C1 प्लस का Q बटे C2 प्लस C3 हमारा आ जाएगा, ठीक। हमारा कैपिटल V का मान समीकरण एक से रख देते हैं, क्या जाएगा, Q बटे C बराबर क्या जाएगा, Q बटे C1 प्लस का Q बटे C2 प्लस का Q बटे C3 हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से Q बटे C बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे Q हम क्या करते हैं, सभी से कॉमन करके बाहर कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 8 बटे C1 प्लस 8 बटे C2 प्लस 8 बटे C3 हमारा बचेगा, ठीक है। जैसे हमारा Q क्या हो गया, कट गया, तो कितना बचा, 8 बटे C बराबर बचा 8 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 हमारा बच गया। जहाँ पर हमारा जो कैपिटल C होता है, ये वाला, आइए आपको दिखा देते, ये हमारा जो कैपिटल C है ये हमारी तुल्य धारिता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के लिए जो व्यंजक आया है वो आया है 8 बटे C बराबर 8 बटे C1 प्लस 8 बटे C2 प्लस 8 बटे C3। दोस्तों ये हमारी तुल्य धारिता का व्यंजक है श्रेणी क्रम के लिए। अब आइए हम उसके लिए देख लेते हैं, किसके लिए, समांतर क्रम के लिए। दोस्तों इस चित्र में देखिए हमारे तीन यहाँ पर संधारित्र हैं, एक ये और एक ये, तीनों के संधारित्र तो हम नाम दे देते हैं। हमारा C1 हो गया, एक हमारा C2 हो गया, एक हमारा क्या हो गया,
C3 हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या है, विभवांतर, यानी कह सकते हैं हम यहाँ पे हम बैटरी लगी हुई है, हमारा धन सिरा है, हमारा ऋण सिरा है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये धारा हमारी यहाँ से आई है और यहाँ से 3 भागों में बढ़ गई है। अगर धारा हमारी 3 भागों में बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, ये हमारे तीनों संधारित्र क्या है, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, और इन तीनों संधारित्र को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि हमारे इन तीनों का मतलब जो इन तीनों का जो पहला सिरा होता है, ये हमारा किसका, धन सिरे की तरफ आए। ठीक है, और दूसरा सिरा हमारा क्या है, ऋण सिरे की तरफ आए। देखिए तीनों का हमारा क्या है, तीनों का ये वाला, ये हमारा धन सिरा, ये ऋण सिरा, इसका धन है, इसका ऋण है, ये इसका धन है, ये इसका ऋण है। देखिए इसके तीनों के धन सिरे किस तरफ है, धन की तरफ आ रहे हैं, इसके तीनों के ऋण सिरे किस तरफ है, ऋण सिरे की तरफ आ रहा है। तो इसको हम इस प्रकार संयोजित करते हैं कि इसके तीनों धन सिरे धन की तरफ आए और तीनों ऋण सिरे ऋण की तरफ आए। तो ये हमारा क्या आ गया, समांतर क्रम में आ गया। ठीक है, अब तीनों पर जो आवेश है वो क्या होगा, तीनों पर आवेश भी अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों क्या है, अलग अलग हैं। तो इस पर C1 पर Q1 आवेश है, C2 पर Q2 आवेश है और C3 पर हमारा Q3 आवेश है। ठीक है, और तीनों क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। लेकिन तीनों पर क्या है, तीनों समांतर क्रम में, तीनों पर कितना है, तीनों पर विभवांतर क्या है, तीनों पर विभवांतर एक बराबर है, यानी विभवांतर हमारा V है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा Q1 आ जाएगा, Q1 आवेश क्या हो जाएगा, Q1 बराबर हमारा हो जाएगा C1 गुणे V हो जाएगा। Q2 बराबर कितना आ जाएगा, दूसरे पर आवेश आ जाएगा C2 गुणे V आ जाएगा। ठीक है, तीसरे पर यानी C3 पर आवेश कितना आएगा, Q3 बराबर आ जाएगा हमारा C3 गुणे V आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा देखिए ये V है, अब हमारा यहाँ पे कुल आवेश निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कुल आवेश। ठीक है, कुल आवेश को दिखाते हैं कैपिटल Q से। Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा Q का मान तो यहाँ रखेंगे, Q1 बराबर कितना है, C1 गुणे V प्लस का C2 गुणे V प्लस का C3 गुणे V हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इस पूरे संधारित्र की, इस पूरे हमारा जो संधारित्र है ये, इसके पूरे संधारित्र की हमारी धारिता कितनी है, इस पूरे संधारित्र की धारिता हम मान लेते हैं कि कैपिटल C है। ठीक है, तथा कुल आवेश हमारा इस पर क्या है, कैपिटल Q है। अगर हमारा पूरे संधारित्र की धारिता क्या है, कैपिटल C है, कुल आवेश हमारा Q है, तो हमारा Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर C गुणे V हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पर हमारा कुल तुल्य धारिता हमने पूरे पर क्या मान ली है, C मान ली है, पूरी कुल धारिता। ठीक है, इस पर विभवांतर कितना है, V है, तो पूरे पर जो हमारा आवेश होगा क्या होगा, वह हमारा Q होगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, हमारा CV हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, C1 गुणे V प्लस का C2 गुणे V प्लस का हमारा हो जाएगा C3 गुणे V। अब क्या करते हैं यहाँ पे, C गुणे V बराबर हो जाएगा, यहाँ से V कॉमन कर लेते तो बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। हमारे यहाँ से हमारा दोनों V और V हमारा कट गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा C बराबर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। दोस्तों ये हमारा व्यंजक आ गया है। ठीक है, ये हमारा जो C है यहाँ पर, C हमारी तुल्य धारिता है। क्या है, तुल्य धारिता, यहाँ लिख देते हैं हम तुल्य धारिता। दोस्तों ये हमारी तुल्य धारिता है। ठीक है, तो हमारा जो व्यंजक आया है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा समांतर क्रम में तुल्य धारिता का व्यंजक दोस्तों आया है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।